नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदफ जफर जी, जो कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ काफ़ी मुखर होकर सामने आई थी। कांग्रेस की नेता हैं और अब वो पहुंच चुकी हैं नांगल गांव में उस बच्ची के परिवार से मिलने। क्या उम्मीद के साथ आप आई? देखिए, उम्मीद तो सिर्फ एक है कि न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, और सिर्फ उस बच्ची को नहीं बल्कि देश की सारी दलित बच्चियों को। जिस तरीके से महिलाओं के साथ, ख़ासतौर से दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ होता है और उसको बिल्कुल कारपेट के अंदर डाल दिया जाता है। आइडेंटिटी की बात मत करिए, आइडेंटिटी की बात नहीं है, बात है कि आप किसी को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब दलित बच्ची के साथ या अल्पसंख्यक बच्चियों के साथ ये होता है तो फ़ौरन देखा जाता है कि उसका परपेट्रेटर कौन है, क्रिमिनल कौन है, और उसी तरफ से मामले को हशअप करने की कोशिश की जाती है। ये हमने कठुआ में भी देखा, ये हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि मीनाक्षी लेखी जी की ये जो है वो विधानसभा है, वो कहाँ है इस वक्त? अगर वो यहाँ पे उनकी जो है वो संसदीय क्षेत्र है और वो इस वक्त कहाँ है? उनको यहाँ होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ की साड़ी खरीद रही हैं अपने लिए। क्या ये बच्ची उनकी अपनी बच्ची नहीं है? क्या उनका दिल नहीं कांपता है ऐसे लोगों के लिए? तो इसलिए मैं बस यही कहूँगी कि कम से कम प्रदेश में, देश में बच्चियों की आइडेंटिटी को देखते हुए उनको न्याय की बात नहीं की जानी चाहिए, बल्कि हर बच्ची को उतना ही न्याय तक पहुंच होनी चाहिए जो आम हर किसी को होनी चाहिए। कोई यहाँ पे प्रिविलेज नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो जब और किसी के साथ होता है, पैसे वालों के साथ होता है, यहाँ क्लास और कास्ट दोनों का फैक्टर दिखाई दे रहा है। बहुत अकेले अपने दम पे एक समूह लड़ रहा है न्याय के लिए, तो उनको न्याय दिया जाना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा, यहाँ तक आए, और जिस तरीके से वो परिवार से मिले वो वाकई प्रेरणादायक है। और उनसे सीखना चाहिए तमाम और नेताओं को कि जो दलगत, जातिगत और कम्युनल राजनीति करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इंसानियत से बढ़कर ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। राहुल जी ने ट्वीट भी किया था और वो खुद यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने कहा था कि दलित की बेटी भी देश की बेटी होती है, तो उनका ये वाक्य किस ओर इशारा करता है? देखिए, जिस तरीके से हाथरस में कांड हुआ, रातों रात उस बच्ची को जिस तरीके से कपड़ों के साथ और तमाम चीज़ों के साथ जला दिया गया, जिस तरीके से उसके माँ बाप को नज़रबंद आज भी रखा गया है, अगर ये और किसी के साथ होता, मेरी बेटी के साथ हो, एक माँ होते हुए मेरी रूह कांपनी चाहिए ये कहते हुए, लेकिन क्या मीनाक्षी लेखी की रूह नहीं कांपती है? तो अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उसको भी अपनी बेटी की तरह ही समझो, अपनी बेटी से अलग मत समझो, तो क्या गलत कह रहे हैं? और इसको ये समझना पड़ेगा नेताओं को कि बहुजन समाज सिर्फ दलगत राजनीति का मोहरा नहीं है, बल्कि बहुजन समाज एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। उसको सम्मान दिया जाना चाहिए बराबर तरीके से, उसको उसी तरह से हर जगह पे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। न्याय तक, शिक्षा तक, दवाओं तक पहुँच होनी चाहिए। मैम, राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है, तो हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया जो है वो उसे दिखाता है राहुल गांधी का नया चुनावी टूल। इस पे क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी नहीं आते तो वो कहते कि राहुल गांधी कहाँ हैं। तो जो ये मीडिया है, इस पे तो मुझे अब आप लोगों के सहारे ही जो है वो सच की उम्मीद है, वरना जो ये प्राइम टाइम मीडिया है या जो गोदी मीडिया जो कहा जाता है, वो तो अब सिर्फ बिकने की चीज़ है। वो एक तरह से चाट पकौड़ी है जिसको ख़रीद के कोई भी जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद जो है वो आप ही लोगों से है कि आप सच दिखाएंगे, आप उनका साथ देंगे जो आपके साथ मजबूती से, पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। ये आपसे उम्मीद की जाती है। तो ये आपसे मुझे पूछना चाहिए कि आपको क्या ये चुनावी टूल लगता है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है, हाथरस गए हैं, जिस तरीके से वो यहाँ आए हैं, वो किसी एहसान के तहत नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझ के किया है। ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ आई हूँ, किसी राजनीति के तहत नहीं आई हूँ, मुझे लगा मैं भी एक माँ हूँ, और अगर मैं एक माँ होते हुए अपनी बेटी के लिए दुनिया के सारे सुख के सपने सोचती हूँ, उसके लिए ख्वाब सजाती हूँ, तो उसी तरीके से गुड़िया की माँ ने भी बहुत बड़े नहीं तो कुछ छोटे छोटे ख्वाब सजाए होंगे अपनी बच्ची के लिए। हम पीने का ठंडा पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, हमारी बेटी को कहीं जाना पड़ रहा है। हमारे लिए यही सोचने की बात है। किन दावों के तहत आए थे केजरीवाल? क्या उनको राहुल गांधी की ज़रूरत पड़ी कि वो आए तब उसके बाद उनकी आँख खुले? तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आपको देखने की ज़रूरत है। आगे आने वाले लोगों में अपना वोट दीजिए ना दीजिए आपकी पसंद है, लेकिन अपना नेता सही चुनिए। हम जिनका ये संसदीय क्षेत्र है
मीनाक्षी लेखी जी, वो यहाँ नहीं आई हैं, शायद साड़ी खरीदने में बिजी हैं, लेकिन हंसराज हंस, जिनका ये क्षेत्र भी नहीं है संसदीय क्षेत्र, वो यहाँ आते हैं और उनको कहा जाता है कि वो दूत बन के आए हैं मोदी जी के, और वो यहाँ का सारा ब्यौरा लेके गए और यहाँ की रिपोर्ट अब उनको देंगे। अब आगे क्या कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद, और ना आप लोगों को, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको उम्मीद है। अगर उन्हें उम्मीद होती तो ये लोग अपने घर चले गए होते, बारिश में यहाँ नहीं खड़े होते। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि दलित मुस्लिमों को इंसाफ छीनना पड़ता है, मिलता नहीं? यही तो लड़ाई है। और जितनी भी जाति और कम्युनलिज्म के आधार पे सरकारें बन के आती हैं, वो देश को इसी तरह गर्त में डालती हैं। 2027 में नरेंद्र मोदी जाके वहाँ पे भाषण देते हैं कि अगर कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान बनने चाहिए कि नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ वफादारी निभाई और जिस तरह से 24 घंटे उन्होंने शमशानों को जलता हुआ रखा कोविड की दूसरी वेव के दौरान, वो हम सब ने देखा। तो इसलिए जब आपको आपकी जाति का वोट चाहिए उनको, आपको के धर्म के नाम पे वोट चाहिए उनको, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या LPG सस्ती है? अगर दलित की बेटी सिक्योर नहीं है तो हो सकता है शोर ज़्यादा मचता हो, लेकिन क्या बहुजन समाज की बेटी, वो सवर्ण समाज की बेटी आज़ादी से घूम सकती है? तो ये सिर्फ एक पर्दा है जो आंखों के सामने जाति का, धर्म का डाल के ये देश को बेच रहे हैं। असुरक्षा बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और हमारी लड़ाई इन सारी चीज़ों के साथ है कि आज उस बच्ची को अगर भीख मांगना पड़ रहा है अपने माँ बाप के साथ, तो हम कहाँ ले जा रहे हैं देश को? हम तो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 75 साल पूरे हो गए आज़ादी के, और अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी है, नए संसद भवन के निर्माण की तैयारी है। देखिए, जो संसद भवन बन रहा है वो भी हम जानते हैं कि वो राजा का महल बन रहा है। राजा जो है वो हमेशा अपनी प्रजा को गर्त में डाल के एक भुलावे में रखता है कि जो हो रहा है वो राजा के लिए हो रहा है, और राजा किसका है? प्रजा का है। इसलिए राजा को विलास में रहना चाहिए। लेकिन अगर लोकतंत्र है ये राजा और प्रजा की बात नहीं है अब, तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे हिस्से की ऑक्सीजन का पैसा था, हमारे स्कूलों का पैसा था, हमारे अस्पतालों का पैसा था, वो हमारा पैसा है, जिसको ये सब ना बनाने के बजाय राजा का महल बन रहा है। एक बनी हुई इमारत तोड़ी जा रही है, बल्कि एक नई इमारत बनाने की ज़रूरत थी, नए स्कूल, नए अस्पतालों की ज़रूरत थी, नए पानी पीने की वहाँ पे जगहों की ज़रूरत थी कि हमारी गुड़िया को कहीं और जाना ना पड़ता। उसके लिए स्कूल की ज़रूरत थी कि उसको भीख मांगना ना पड़ता। यूपी में अब चुनाव होने जा रहे हैं, सरकार बदलने जा रही है, तो आपकी अगर सरकार आई तो ऐसे कौन से वादे करेगी जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें, दलित सुरक्षित रहें, मुस्लिम सुरक्षित रहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम रोटी, कपड़ा और मकान, दवाई, पढ़ाई और सुरक्षा, इसी के ऊपर यही मुद्दा है हमारा। इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना बड़ी बड़ी बातें हैं। देश को जिस तरीके से पीछे 7 सालों में और यूपी में 4 सालों में धकेला गया है धर्म के पर्दे की आड़ में, फिलहाल बस इतना ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल मजबूत हों, हर बच्चे की पहुंच हो स्कूल तक, अस्पताल हों, ताकि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए लोगों को किसी दूर जगह पे, किसी शहर की तलाश ना करनी पड़े। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा अस्पताल कम से कम हो, जो कम से कम उनको अस्पताल में कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन मुहैया कराए जा सकें। जिस तरह से रेमडेसिविर के लिए और बाकी इंजेक्शनों के लिए लोग दौड़े हैं, जो मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, वो ना हो। महिलाएँ कम से कम पहुँच सकें, पढ़ सके, लिख सके, वो तमाम मुद्दों को लेके हम जाएंगे जनता के बीच। और मुझे उम्मीद है कि इस सरकार को जो नफ़रत और सिर्फ नफ़रत करना सिखा सकती है, जो साबुन देती है दलित समाज के लोगों को कि इससे नहा के और कपड़े धो के खुशबूदार बन के मुख्यमंत्री से मिलो, ऐसी सरकार को एक पर धिक्कार है। तो अगर वो धर्म के नाम पे आपको बहकाएं, भड़काएं, तो उनको निकाल बाहर फेंकिए और कहिए रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई और सुरक्षा कहाँ है। आप खुद जो है जेल होकर आए हैं सच दिखाने पर, तो सच क्या आज इतना महंगा हो गया है कि आप सच दिखाने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है? हाँ, सच महंगा भी है, और सच बोलना जो है वो अब ना सिर्फ महंगा है बल्कि ख़तरनाक भी है, और इसीलिए सच बोलना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सच्चे मीडिया को आगे लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसे लोगों को आगे लाना बहुत ज़रूरी हो गया है जो बेबाकी से, निडरता से सच बोलते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की जनता, आप जातिवाद यहाँ देख रही हैं, आप इस मुद्दे पर अब बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है, वहाँ जातिवाद हर गांव में, हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। ऐसे में कितना मुश्किल होगा आपकी पार्टी के लिए बीजेपी की ये जो राजनीति है इससे ऊपर हटके वोटरों को लुभा पाना या उनसे वोट ले पाना? देखिए, अब वोटरों को लुभाने के ज़माने चले गए हैं। वोटरों को खुद समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो बाहर निकल कर आए इस जो चक्रव्यूह में जिसमें डाल रखा है भाजपा ने, और अपने लिए
वो चीज़ें चुने जिससे उनकी भलाई है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी या किसी नई पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी अब नहीं है, ये अब जिम्मेदारी वहाँ के वोटरों की है कि वो कैसे इस काल चक्र से बाहर निकलें, इस बुरी दौर से बाहर निकलें। इस अंधेरी रात की सुबह वो खुद लेकर आएंगे अपने लिए उत्तर प्रदेश की जनता। आपके माध्यम से मैं बस यही कहूँगी। मैम, टीएमसी के एक सांसद है, वो कहते हैं कि अगर अमित शाह का इस पे ट्वीट आ जाता है, गुड़िया के जो केस है उस पर, तो मैं अपना सर मुंडवा लूँगा। आखिर इतना क्यों पीछे रहती है सरकार ऐसे मुद्दों पर बोलने से, एक ट्वीट भर करने से? वो जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे ट्वीट करती है। दानिश सिद्दीकी देश के लिए वहाँ जाते हैं रॉयटर में और मार दिए जाते हैं, उनकी बुरी हालत में शरीर जो है वो हिंदुस्तान आता है। दानिश सिद्दीकी पे सब चुप हैं। किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो वो फ़ौरन बोल पड़ते हैं, लेकिन दानिश सिद्दीकी के लिए चुप रहना पसंद करते हैं। किसी और कहीं और किसी और राज्य में हुआ होता ये भगवान न करे हादसा, तो वो फ़ौरन बोल पड़ते हैं। लेकिन आज गुड़िया का मामला है, उनकी क्षेत्र में है, पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए उन्होंने चुप रहना पसंद कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।